गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी जो क्लास है वो नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी 1.3। सिलेबस में जो जो दिखा रखा है आपको सिर्फ वही एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ मैं। 1.2 और 1.3, 1.1 और 1.4 हट चुकी है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट्स करके अपना नाम बता दिया करें, जिससे कि ये हो जाए कि हाँ कि कौन कौन मेरी क्लासें ले रहा है। अब आपकी जो क्लास है 1.3 एक्सरसाइज, उसके अंदर सबसे पहले जो आपको टॉपिक दे रखा है ये आपको पहले पता है कि मैं पहले कंप्लीट उसके बारे में बताऊंगा, थ्योरी उसकी जिसकी और जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल, और फिर आपको आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये क्या होता है? तो इसके लिए पहले आपको ये सीख जानना होगा कि अपरिमेय संख्या होती क्या है आखिर। तो ये भी आपको मैंने एक वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में बता रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो थोड़ा। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी संख्याएं देखो, √2, √3, √5, √7, √11, जितने भी रूट की संख्याएं हैं वो सभी होती हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, क्योंकि √4 है, √4 का वर्गमूल करते हैं तो इसका कितना आ जाता है 2। ठीक है, इसी तरह √9 का कितना आ जाएगा 3, √16 का आ जाएगा 4। ये आपको थोड़े से वर्ग याद रखने हैं। यहाँ पर मैं वर्ग लिख रहा हूँ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग आ जाएगा 64, 9 का वर्ग आ जाएगा 81, 10 का वर्ग आ जाएगा 100। ये तो होता है वर्ग। कक्षा 8 में पढ़े होंगे इसको आपको स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। अब इसके अंदर आपको जो वर्ग दे रखे हैं इनमें आपको क्या करना है, जो वर्ग हैं इन्हीं का आप अगर रूट लें, रूट का मतलब आप लेंगे वर्गमूल। ये भी आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में। तो इनका आप जैसे इन संख्याओं का आप वर्गमूल लेंगे तो ये वाली संख्या आती है। ठीक है, जैसे देखो √25 है, इधर 25 वाले पे हम इसका चिन्ह लगा देते हैं तो इसका आंसर आएगा 5। इसी तरह देखो ये 36 है, 36 पे रूट लगा देंगे तो आंसर आएगा 6। ये कहलाता है आपका वर्गमूल। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय संख्या वे होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और उनके उदाहरण है √2, √3, √5, √7 और √11। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि √4 का मान होता है 2, √9 का मान 3, √4 का 16 का मान, ये 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 और 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10। इस तरह से आप इनके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल को रूट बोलते हैं, जिसे हम रूट कहते हैं, भाई रूट करो इसका। ठीक है, अब आपके इसके बाद एक प्रमेय होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के लिए एक प्रमेय दिखा रखी है आपको बुक में। ठीक है, उसको देखते हैं। ये आपको समझ आया होगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब देखें इसके बाद आगे इसका एक प्रमेय है इसकी, वो आपको ध्यान रखनी है, उसका हम उपयोग करेंगे इसके अंदर। और वो प्रमेय ये है कि जैसे 25 है, 25 में भाग जाता है 5 का, तो 5 में भी भाग जाएगा 5 का। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल आपको पता है अभी क्या था, 25 का वर्गमूल मतलब इस तरह से आपने निकाला और ये कितना आया था 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का वर्ग। ठीक है, 5 की घात 2 है तो 5 का वर्ग, और इसमें भाग देंगे किसका 5 का, कि 5 की घात 2 में 5 का भाग जाता है तो 5 में भी किसका भाग जाएगा 5 का। यह ध्यान रखो मेरे साथ।
कि यदि 5 की घात 2 में 5 का भाग जाता है तो 5 में भी, इस संख्या में भी इसका भाग जाएगा। और देखो जैसे 3 की घात 2 है, भाग जा रहे हैं 3 का, ये जाएगा तो फिर ये भी जाएगा, 3 में भी 3 का भाग जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 3 का वर्ग करें तो कितना होगा 9, 9 में जाएगा 3 का भाग, तो 3 में भी किसका भाग जाएगा 3 का। इसका वर्ग का भाग जाना चाहिए। ठीक है, किस तरह से जाता है इसके लिए अभी हम जो एग्जाम्पल है उनको देखेंगे, प्रश्नावली के सवाल भी देखेंगे, वहां आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये कह सकते हो कि यदि किसी संख्या 25 में यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो 25 का वर्गमूल कितना 5, उसमें भी किसका भाग जाएगा 5 का। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा सवाल में आपको अच्छा समझ आएगा ये इस तरह से। अब देखें इसके बाद जो इसका पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण, और उदाहरण नंबर है आपका, बुक जरूर लेके बैठे, इस चीज का मैंने आपको पहले बता रखा है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक प्रमेय है ये, प्रमेय क्या उदाहरण, प्रमेय और उदाहरण दोनों है ये। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने अपरिमेय क्या होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, अर्थात नहीं लिख सकते। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे यहां उतारेंगे, उतार दिया, बराबर में लगाएंगे आप A और नीचे लिखेंगे आप B। इस चीज का आप इसे ध्यान रखेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे और उसके बराबर मानेंगे A/B। ठीक है, फिर यहां पर आपको चूकी में लिखना है इस तरह से, A व B का HCF, जो आपको पता है क्या होता है, मैस है, बराबर 1 है। ये भी लिखो तो नहीं लिखो, ये लिखना है। AB का HCF कितना है 1, और HCF जब 1 होता है तो ऐसी संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। AB सहअभाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि A और B है वो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी यहाँ पर, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सहअभाज्य संख्या, इसको बोलता है कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। अब ये क्या होती हैं, जैसे जब दो संख्याओं का, ऊपर लिखा है जब दो संख्याओं का मैस है, HCF का मतलब मैस है, कितना हो 1 हो, तो वह संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। जैसे देखो 3 और 4, 3 में 3 का भाग जाएगा तो 4 में 4 का ही जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, जैसे यदि होता 3 और यहाँ पर 6, तो 3 में चला जाएगा 3 का, लेकिन 6 में भी किसका भाग जाएगा 3 का। तो ऐसी संख्या क्या नहीं होती है, सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे 5 है और 7 है, दोनों का आपको यह ध्यान रखना है कि में से कितना आना चाहिए 1। ठीक है, और में से जब आता है 1 जब दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्या का भाग जाता हो या फिर खुद संख्या का भाग जाता हो। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये मैं यहाँ पर मिटा देता हूं क्योंकि इसको सिर्फ समझना था, यहाँ लिखेंगे नहीं इसको, ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको इसको इस तरह से करना है बेटा, जब भी वर्ग ये संख्या आती है रूट वाली तो इसका हम क्या करते हैं वर्ग, इसको नंबर दे दो आप 1, समीकरण नंबर 1। यहां लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। ये चीजें अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी कि एक तो होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग, और एक होता है वर्गमूल। अभी मैंने बताया था कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, लेकिन अगर इनका आप रूट ले, √4 का वर्ग 2, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस रूट को हटाने के लिए आपको इसका क्या करना होगा वर्ग।
तो वही करते हैं, आप रूट लिखेंगे और रूट 2 लिख दिया। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग। तो रूट 2 का वर्ग करते हैं तो इस तरह से होता है, देखो रूट 2 की घात 2, इसको लिख सकते हैं रूट 2 और वापस रूट 2। ये प्रमेयकरण वाली एक्सरसाइज है, ये आपकी कक्षा 9 में है, जिससे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं पढ़ी है तब भी सब समझ आएगा आपको। रूट 2 की घात 2 है तो रूट 2 को लिख दिया मैंने 2 बार, और रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो आता है 2। ठीक है, इसी तरह देखो रूट 3 की घात आ गई 2, तो रूट 3 को करेंगे गुणा रूट 3 से, रूट से रूट हट जाता है और कितना आ जाता है 3। ठीक है, अब ये देखो कि रूट 2 है, रूट है तो रूट किस तरह से हटता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूं। देखो रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। ठीक है, अब इनको आपको पता है कि गुणा घात में क्या हो जाता है, ये जो घातांक नियम है उसमें ये घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात 2 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर सीधा आप इसको एलसीएम लेके जोड़ सकते हो, चाहे सीधा कर लो कि एक आधा है ये भी आधा है, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, तो 2 की घात 1 और 2 एकम 2। इस तरह से आप इसको, रूट हट जाता है इनका, ये आप इसको उतार लें साथ में, ये इतने सा, बाकी जो सवाल चल रहा है आपका ये उतार लो। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ देर बाद उतार देना इसको। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये आपको सिर्फ समझाना था। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2, और ये आ जाएगा a की घात 2 और नीचे आ जाएगा b की घात 2। ठीक है, अब इसको क्या करता है कि b² है, इसको इधर लेके जाता है, इसके नीचे एक मान करके इस तरह वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन ये हमारी हट गई है, ठीक है, ये एक्सरसाइज हट गई है क्रॉस वाली वज्र गुणन विधि द्वारा, लेकिन यहां पर जो वज्र गुणा है इसको हम कर सकते हैं कि 2 को करेंगे b² से, तो 2b² बराबर a²। ठीक है, इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी लाइन है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि इस 2 को अगर इसके नीचे रखें, आप इस 2 को इसके नीचे रखें तो इस तरह से आती है, देखो a²/2, यहां लिखें 2a² को विभाजित करता है, कि a² को विभाजित करता है, तो ये मैंने बताया था, जैसे 25 को करता है तो फिर 5 को भी करेगा, तो 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक आपको ऐसे लिखना है, इनको नहीं लिखेंगे आप, इसको यहां पर ये और ये लाइन दोनों नहीं लिखे आप। इसके बाद देखें आप आगे, ये लिखने के बाद अब आपको और आगे मानना है, वो मानना है यहां पर 3 सिंबल है A B C, पहले आपने मान लिया A और B, अब मानेंगे A और C, तो A बराबर C, और यहां पर जो दे रखा है ना 2, तो 2 लिखेंगे यहां पर। अब इसका करेंगे आप क्या, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो a² और 2 का वर्ग 4c²। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, देखो ये जो हमने लिखा था यहां पर वो इस तरह से था कि √2 बराबर a/b था, इसका हमने वर्ग किया था तो 2a²/b², यहां तक था ये। इसके बाद देखें यहां पर ये इधर गुणा कर लिया तो 2b² बराबर a², 2 यहां पर भाग जा रहा था, तो देखो a² का जो मान है वो आपके पास में है यहाँ पर 2b², 2b² यहाँ पर a का मान है, तो यही मान देखो a का मान यहाँ पर कितना है 4c², तो इन दोनों की आप तुलना करेंगे तो इसको नंबर दे देंगे यहाँ पर 1 a और इसको नंबर दे दो b, कुछ भी दे दो, वैसे तो ये यहां पर था ना, तो इसको आपको a नंबर देना था, और इन दोनों का बराबर करो, 2b² बराबर
4c²। अब इसमें इसका भाग देंगे, इस तरह से काट दे चाहे, b² बराबर 2c²। ठीक है। अब यहां पर जो लिखने की जो लाइन है ये आपको नहीं लिखना, ये आप पहले लिख चुके हो। ये काटेंगे 4 को, 2c²। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, जो लाइन दे रखी है इसी के अंदर आपको ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी है कि 2a² को b², यहाँ पर b² को विभाजित करेगा तो फिर b को भी विभाजित करेगा। ये लाइन यहाँ पर आपको लिखनी है। अब देखें इसके बाद अब आपको थोड़ा सा इसका विरोधाभास से लिखना है। ठीक है, तो वो लाइन देखो क्या लिखते हैं आप यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट में इसको। लास्ट में जो आपको लिखना है वो लिखना है कि AB है का A गुणनखंड, का A गुणनखंड कितना आ गया आपका 2 है। ठीक है भाई, 2 आ गया। हम जब मानकर क्या चल रहे थे 1, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि ABC का जो HCF है वो कितना मान रहे थे हम 1, जबकि ये हमारी अवधारणा क्या हो गई गलत। तो यहां पर लिखेंगे आप कि हमारी कल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से, ये लाइन जरूर लिखनी है, अतः विरोधाभास से पता चलता है कि √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि क्या है गलत, जो कि गलत है। फिर लिखेंगे आप नीचे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है, ये नहीं लिखना आपको कुछ भी। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्लियर समझ आया होगा कि यह अवधारणा, ये लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से पता चलता है कि √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या जो कि गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको ये पूरा आपको एक साथ देखना है और फिर अब देखें √3 का जो आपका अगला सवाल है। अब देखें यहां पर आपका अगला जो सवाल है वो है √3 वाला। ठीक है, देखो कि √3 एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 9 कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो आप करते आ रहे हैं वहां पर, कि जैसे पिछले हमने √2 का लिखा था सेम टू सेम आपको ऐसे कैसे लिखना है। √3 बराबर लिखेंगे आप A/B। वहां आपको अगर √2 वाला समझ में आया क्लियर तो एक बार और देख लें, इसे एकदम सरल है, थोड़ा हिंदी है तो इसलिए समय लग जाता है इसके अंदर समझने में। अब यहां पर लिखना है आपको AB का HCF बराबर 1। अब 1 होता है तो यह भी मैंने बताया कि सहअभाज्य होती है संख्या, AB सहअभाज्य संख्या है। और भी लिख सकते थे इसमें कि AB है वो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये चीजें आप लिख सकते हो। बाकी हमने √2 में हमने पूर्णांक संख्या नहीं लिखा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप लिखो। तो कोशिश करें आप कि ये लाइन और ये लाइन तो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना है नंबर 1 दे दे इसको, फिर इसका हम करेंगे क्या, वर्ग, जो अभी वर्गमूल वाला बताया था मैंने, वर्ग करने पर लिखे यहां पर समीकरण 1 का, ये लाइन जरूर लिखेंगे आप, समीकरण 1 का
वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, इसका आप वर्ग करेंगे तो रूट 3 की जगह तो हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, वहां पर 2 था रूट में तो रूट 2 आ गया था, यहाँ पर 3 है तो 3 आ गया। अब इसको इस तरह से गुणा करें आप, 3b स्क्वायर बराबर, इसके नीचे 1 मान लो और ऐसे गुणा कर दो, वज्र गुणा 3b स्क्वायर, a स्क्वायर को 1 से करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, 1 और ये 2। यहां पर आप देखेंगे तो देखो भाग नहीं जा रहा है इसका 3 का, तो यहां पर लिखेंगे आप कि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3a को भी विभाजित करेगा, 3a को भी विभाजित करेगा। इस चीज का विषय ध्यान रखना, क्योंकि ये हिंदी के ही नंबर हैं इस एक्सरसाइज में, और ये निश्चित रूप से आपके 2 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में। तो ये आप विषय ध्यान देंगे कि जो विभाजित कर रहे हैं 3a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 3a लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि 3 सिंबल होते हैं a, b और c। a को b मान लिया यहाँ पर, अब बचा a के साथ में c, तो a के साथ c मानेंगे आप, a बराबर c, तो यहाँ पर c का जो मान है उसमें यहाँ पर 3 और लगाना है, 2 है तो 2 लगाना है, 3 है तो 3 लगाना है, पर 4 है तो 4 लगाना है, और 5 है तो 5 लगाएं आप, लेकिन 4 का देता नहीं है। ठीक है, a बराबर 3c स्क्वायर, उसके बाद क्या करते हैं आप वर्ग, तो इसका भी क्या करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करो a स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर दे दो 3। अब देखो समीकरण 2 को और 3 को, दोनों में किसका मान दे रखा है a स्क्वायर का, इधर भी a स्क्वायर का। जब दोनों का मान दे रखा है तो दोनों का आपस में बराबर कर दो, तो यहां पर लिखेंगे ऐसे, समीकरण 2 व 3 से, तो 2 और 3 से लिखेंगे तो इसके बराबर ये लिख दो, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। ठीक है, 9c स्क्वायर। अब देखो इसको काट लो आप ऐसे सीधा, 3 तिया 9, इस तरह से कट जाता है बेटाओ, b बराबर 3c स्क्वायर आ गया ये लाइन। सेम इसी तरह आ गई, देखो a की जगह b लिख दिया और b की जगह c आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये लिखेंगे आप। अब इसकी हिंदी, जो ये लाइन लिखी है ना हिंदी, सेम टू सेम हिंदी ऐसे लिखेंगे, देखो 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 3b को विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। अब देखें यहाँ पर 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं इसको पूरे को रिवीजन कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर आपको डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 को a बटे p मानना है। ये 3 लाइन आपको लिखनी है, 3 में से कोई 2 तो आप लिखोगे कम से कम, कि ab का HCF 1 है, ab सहअभाज्य संख्या है, ab पूर्णांक संख्या है। इसके बाद आप लिखेंगे वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग होता है 3 बराबर a का वर्ग a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। इसको इस तरह से गुणा करेंगे आप क्रॉस, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3 अब ये नीचे जाएगा तो a स्क्वायर में भाग जाएगा 3 का, विभाजित होने का मतलब होता है भाग जाना। 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ये मैंने आपको बताया था उस समय कि जैसे 5 है तो 5 स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 को भी करेगा, वही लाइन लिखी है देखो, 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 a को भी विभाजित करेगा। इसके बाद लिखेंगे आप
तीन सिंबल होते हैं ए बी सी, ए के साथ बी ले दिया, अब ए के साथ आप सी लेंगे, तो ए बराबर 3c। अब 3 क्यों लिखता है, क्योंकि जितना रूट दे रखा है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2, 5 है तो 5। फिर वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, सी स्क्वायर, और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो आप, समीकरण 2 में भी ए स्क्वायर का मान है और समीकरण 3 में भी ए स्क्वायर का मान है, तो दोनों को आप बराबर कर देंगे, इसके बराबर ये वाला 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान हो जाएगा 3c स्क्वायर, और लिखेंगे वही 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है यहां तक। अब जो लाइन लिखनी है वो विरोधाभास वाली लाइन है, जो आपको एकदम से याद करनी है, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो वो विरोधाभास लाइन कैसे लिखते हैं कि एक तो आपने ये जो एबीसी है, ए बी है का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड क्या मान लेंगे 3 होगा, ठीक है भाई। रूट में जितनी संख्या दे रखी है उतना लिखेंगे आप, 3 दे रखे है तो 3 लिखेंगे और 2 दे रखा है तो 2 लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद विरोधाभास से लिखेंगे आप, अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना गलत थी कि AB का एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे आप अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और फिर लिखें लास्ट में जो कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः √3 लिखेंगे, √3 एक परिमेय संख्या, √3 एक परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है। फिर लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध हो जाता है लास्ट में। तो इसको विरोधाभास को, ये पूरी लाइन को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, और इनके अलावा कोई संख्या है, जैसे अब आपको क्या करना है, √2 का मैंने बता दिया, √3 का बता दिया, अब √5 का और √7 का, ये दोनों आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये शायद एक्सरसाइज में भी है, √5 का करें आप, चलो 7 का रहने दो, √5 का, क्योंकि यही दे रखा है आपको, एक्सरसाइज में है ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या कुछ भी नहीं करना, जहां पर 3 लिखा है वहां पर कितना लिखेंगे 5, और 5 3 का वर्ग लिखा है हमने कितना 9, तो 9 की जगह कितना लिखेंगे 5 का वर्ग 25, और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे गुणनखंड 3 है तो 3 की जगह 5 लिखेंगे, ठीक है। हम भाग दे रहे हैं, वो 3 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट सवाल होता है। सर आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको समझ आएगा होगा, तो कमेंट करके बता दें कि √3 का √2 का आपको समझ आ गया होगा पूरा। √2 का क्या पहली बार पढ़ता है तो √2 का थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, तो √3 से आपको शायद लगभग पूरा क्लियर आया होगा। तो इन दोनों का आप नोट कर लें इनको। और अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये है 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, अर्थात इसको दर्शाना है, दर्शाइए, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करना होता है, तो ये किस तरह से आप इनको याद करेंगे, देखो तरीका वही
5 माइनस के रूट 3, इसको मानेंगे आप a बटे b। लिखना वही है आपको, ए बी का HCF कितना है 1, ए बी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और भी लिख सकते हैं कि ए बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये आप लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये लिखने के बाद ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन भी काफी होती है इसके लिए, लेकिन आपको पूरे नंबर चाहिए 100 में से 100, तो आप पूरा लिखें इसके अंदर। और इसके अंदर आप यहाँ पर आपको रूट 3 है, इसको यहां से हटाना है, तो इसको हटाएंगे तो ये माइनस का है, और माइनस का चिन्ह बराबर से इधर जाता है तो होता है प्लस का, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये इधर ले आओ, माइनस के a बटे b, क्योंकि ये प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का, और ये माइनस का है इधर जाकर के प्लस का। ये संख्या आपको लिखनी है कि रूट वाली संख्या को सिर्फ याद रखना है, ये चीज का आप इसे ध्यान रखेंगे, एक तरफ रूट ही रखेंगे सिर्फ बस। अब इसमें देखें, ये जो संख्या है ये होती है परिमेय संख्या। 5 माइनस a बटे b, कोष्टक में लिख दो इसको, एक परिमेय संख्या है, इसलिए भाई ये परिमेय संख्या है तो ये इसके क्या है बराबर, तो ये भी कौन सी होगी, रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये लिखेंगे आप, ठीक है। ये लिखने के बाद परिमेय संख्या होगी, अतः विरोधाभास से, अतः ये लाइन लिखेंगे जरूर, विरोधाभास का मतलब होता है जो हम कल्पना करते हैं वो हमारी पहले तो जो मानते हैं वो गलत थी और उसका कुछ और रिजल्ट निकलता है, ठीक है। विरोधाभास से प्राप्त होता है कि रूट 3 प्राप्त होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब रूट 3 अपरिमेय संख्या है तो फिर ये पूरी संख्या लिख दो आप, 5 माइनस के रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और समझना आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि जो संख्याएं हैं उनको सबको मानेंगे आप a बटे b। ए बी का HCF मानते हैं कितना 1, ए बी एक पूर्णांक संख्या होती है, ए बी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, या ए बी का सहअभाज्य संख्या है, उनका HCF 1 होता है, तो वो लाइन भी ऊपर है, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए वापस लिख देते हैं इसको। 5 माइनस के a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर, तो भाई ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी परिमेय। अतः परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता है इस चीज के बारे में कि p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और q का मान क्या नहीं हो सकता 0। ये आपको पिछली जो वीडियो है उनके अंदर मिल जाएगा, सभी संख्याओं के बारे में बता रखा है मैंने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल आते हैं आपके कम से कम 2 नंबर में या 3 नंबर में, ठीक है। और एबेसेडे के रूप में भी पूछे जा सकते हैं इसको, उसको देखें किस तरह से। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, 5 माइनस के रूट 3 खाली स्थान 1, नहीं 5 माइनस के रूट 3 एक संख्या होगी, और यहां देता है वो आपको परिमेय और इधर देगा अपरिमेय, ठीक है।
तो इस तरह के जो प्रश्न है कि 5 माइनस के रूट 3 एक संख्या होगी परिमेय या अपरिमेय, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका अपरिमेय। लेकिन कभी कभी वो इस तरह से दे देता है रूट 25 एक संख्या होगी परिमेय या फिर अपरिमेय। तो इसके लिए आपको कहीं रूट देख करके सीधा टिक नहीं लगाएं कि कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। इसके लिए आपको पता है कि रूट 25 है, इसका आप वर्गमूल करते हैं तो ये कितना आएगा, 5। ठीक है, और ये 5 आता है तो फिर ये संख्या कौन सी बन जाती है, परिमेय, और ये संख्या बन जाएगी परिमेय। तो इस तरह से आपको ध्यान रखें कि ये खाली स्थान के रूप में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बता दें कि कितना आपको समझ आ रहा है। और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की सी थोड़ी सी कठिन है, तो इसको थोड़ा सा आपको एक बार वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हिंदी है तो हिंदी याद नहीं रह पाती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले जो वीडियोज में, कि अगले पार्ट में, जो कि है इसका कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं एक तो, और फिर एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।